स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पता होगा, ठीक है ना। देखो इस पर्टिकुलर कॉनिक सेक्शन के अंदर मैं इधर पहले डिफाइन कर देता हूँ कि कॉनिक सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो इसके अंदर हम लोग तीन बातें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पैराबोला। क्या पढ़ेंगे? पैराबोला। सुना है नाम नहीं? यस। कहाँ सुना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में सुना है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक में सिर्फ हमने एक या दो पैराबोला के बारे में पढ़ा है। हम लोगों के पास चार पैराबोला होते हैं। कितने? चार देयर आर फोर काइंड ऑफ पैराबोला, ठीक है। सेकंड आएगा आपका इलिप्स। क्या आएगा सेकंड? इलिप्स। एंड द थर्ड वन इज हाइपरबोला, ठीक है। अब इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर पैराबोला की थ्योरी अच्छे से हो गई ना तो बाकी इलिप्स और हाइपरबोला की थ्योरी में ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो पैराबोला को बहुत ही धीरे धीरे और आराम से पढ़ाता है, ताकि बाकी के चैप्टर्स में उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हालांकि सर्कल भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट किसी टाइम पे था, अभी भी है, लेकिन सर्कल को हम लोग अलग से पढ़ते हैं तो कॉनिक सेक्शन में इंक्लूड नहीं करते जस्ट बिकॉज उसकी सेंट्रिसिटी जीरो होती है इसलिए, ठीक है। अभी सेंट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग लिखें डेफिनेशन, लिखेंगे कॉनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, कॉनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point is in constant ratio, is in constant ratio to the distance of, to the distance of, to the distance from a fixed line, to the distance from a fixed line, full stop, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे the constant ratio is called, the constant ratio is called centricity। वर्ड पे लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग इसेंट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिख देना ई, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ब्रैकेट में ई लिख देना, हो गया। yes. अब समझेंगे। देखिए एक फोटो बना रहा हूँ छोटी सी फोटो। ये कि मेरे पास एक फिक्स लाइन है। क्या है मेरे पास? फिक्स लाइन है ना, एक फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन को मैं Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 नाम दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? ये पहली बार शायद आप देख रहे हैं इस तरीके से, वरना अभी तक आपने क्या देखा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बात एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है उसमें? एलिमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, वहाँ पे abc होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या है? ये एक फिक्स लाइन है। क्या है ये? दिस इज अ फिक्स लाइन। ये किसी ने फिक्स कर रखी, कैसी भी हो सकती है। अरे वर्टिकल बनाई है मैंने, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। मोस्टली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है, बट फिर भी मैं इनिशियल फोटो थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ कि मैं इस फिक्स लाइन को हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। इस फिक्स लाइन से यहाँ पर मैं कहीं पर एक पॉइंट ले रहा हूँ P। क्या ले रहा हूँ? P। ये P कैसा पॉइंट है? ये मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? ये मूविंग पॉइंट। और मूविंग पॉइंट को ही लोकस पॉइंट कहते हैं, याद करो। लोकस पॉइंट है ना मूविंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और मैं इस तरीके से ले रहा हूँ जिसको मैं फिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? फिक्स पॉइंट। ये आपका फिक्स पॉइंट है। ये कौन है? दिस इज फिक्स पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। अभी डेफिनेशन पार्ट पे वापस आऊंगा। मैं इसी तरह एक फोटो बना रहा हूँ, तो बोलते बोलते मैं बना रहा हूँ इसको। फिक्स पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैंने a, b बोल सकता हूँ इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो इस मूविंग पॉइंट की या इस लोकस पॉइंट की इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या लिखा मैंने? क्या बोला मैंने? इस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स लाइन से क्या कैसी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ के आए हैं, इसको मैं फिर से बाद में रिवाइज कराऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। और ये यहाँ पर इस पॉइंट की इस पॉइंट S से डिस्टेंस, ठीक है क्या? यानी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये वाले पॉइंट को एम बोल रहा हूँ, तो आपको SP और PM दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? yes. SP का मतलब लोकस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और PM का मतलब P पॉइंट की इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, SP अपॉन PM इज इक्वल टू कांस्टेंट and this constant is called E। अब अपनी डेफिनेशन पढ़ो।
पढ़ेंगे सब लोग डेफिनेशन। The conic is the locus of a point whose distance from a fixed point is in constant ratio to the distance from a fixed line। आया समझ में? अब देखो ये सही लिखा है क्या मैं? किसी पॉइंट की, किसी लोकस पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को एसपी नाम दे दिया, वो कांस्टेंट रेशियो में है। किसमें है? कांस्टेंट रेशियो में। किसके साथ? इस मूविंग पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट सॉरी किसी फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका मतलब SP अपॉन PM इज इक्वल टू E लिखना सही है क्या? बोलो सही है ना? तो यही कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट करके देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? पहली बात तो ये कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम? फोकस। ठीक है, फोकस को जनरली हम लोग F और S दोनों से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं? S से भी और F से भी, ध्यान रखना है इस चीज। सेकंड बात, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड, फिक्स्ड लाइन दिख रही है आपको? फिक्स्ड लाइन ऊपर बनी हुई है। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और इस रेशियो को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। SP अपॉन PM को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। कोई दिक्कत? इसेंट्रिसिटी E। एनसीईआरटी खोलना, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछेगा वो आपसे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ a fixed point and a locus point, SP और PM। अब SP और PM आप डिफाइन कर ही सकते हो आराम से, सही है क्या? तो ये एनसीईआरटी से आप इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख लेना, उसमें से देख के समझ आ रहा है? हालांकि देखो कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वही इसेंट्रिसिटी है और इसेंट्रिसिटी ही यही है, एक ही बात है ना? लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज हल्की सी चेंज हो जाएगी। बाकी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे को तो आराम से लिख लोगे, ठीक है क्या? कॉपी करो फिलहाल लिखना। देखेंगे इधर एक छोटी सी मैं टेबल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टेबल। इस टेबल में मैं कुछ बातें लिखने वाला हूँ। देखो, अगर इसेंट्रिसिटी हमें पता चल चुका है कि इसेंट्रिसिटी क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर है। कांस्टेंट मतलब बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गई, सुना बहुत ध्यान से, अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो सर्कल बनता है। क्या बनता है? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। मैं सर्कल में इसेंट्रिसिटी वर्ड बोलते बोलते शायद हट गया था कि जाने तो इसेंट्रिसिटी अभी समझ नहीं आएगी। बाकी आप सर्कल की इसेंट्रिसिटी की बात करोगे तो फिक्स होती है। कितनी होती है? 0। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 हो गई, कितनी हो गई? 1। तो ये क्या देगा? ये पैराबोला देगा। क्या देगा? तो ये भी आपको रट के रखना है। ये दो बातें तो रट के ही रखना है, ठीक है? दो बातें क्या करना है? रटना है कि इसेंट्रिसिटी अगर 0 हो गई तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो गई तो क्या बनेगा? पैराबोला। अब अगर इसेंट्रिसिटी आपकी इन बिटवीन 0 to 1 हो गई, सुनना बहुत ध्यान से, है ना? अगर इसेंट्रिसिटी इन बिटवीन 0 to 1, अगर इसेंट्रिसिटी इन बिटवीन 0 to 1 तो आपको मिलेगा इलिप्स। क्या मिलेगा? इलिप्स। है ना? अब यहाँ से मैं एक छोटा सा डाउट क्रिएट करूंगा, और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हो गई तो क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपरबोला। याद रहेगी ये सारी बातें? बोलो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकला था कि इसेंट्रिसिटी बिलोंग्स टू R। अब उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, ये गलत बोला। इसेंट्रिसिटी कहां से कहां तक, इसको देख करके कोई भी बता सकता है इसेंट्रिसिटी कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 to 1। 0 से आगे की तरफ, 0 से इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, सही है? ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी को लेकर के ये बात ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो सर्कल, 1 है तो पैराबोला। जाग जा बेटा, जाग जा। और इसेंट्रिसिटी अगर 0 से 1 के बीच में है तो इलिप्स, और 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए लिख देते हैं सिर्फ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। ये गलत है लिखने का तरीका। लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 ये कोई नहीं लिखता, बहुत कम लोग लिखते हैं। नहीं यार, ये तो 1 से छोटे में तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव में नहीं जाना। इसेंट्रिसिटी 0 से 1, 0 से 1 मतलब जैसे 1/2, 1/3, 1/4,
लिख 1/7 मतलब 0.1 से लेकर के 0.99 तक जितने भी नंबर है वो सब क्या है एलिप्स है। इसे एलिप्स की सेंट्रिसिटी को दिखाएंगे। ठीक है, तो एलिप्स की सेंट्रिसिटी 0 से 1 होगी, हाइपरबोला की 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका भी इसका कि हाइपर मतलब ज्यादा तो 1 से ज्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन वहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात नहीं क्लियर कर दूं कि सर्कल और पैराबोला की इलिप्स को लेकर के फॉर्मूले क्रिएट नहीं होते, जरूरत ही नहीं है। नहीं यार समझ, अरे जब इसेंट्रिसिटी फिक्स हो गई तो फॉर्मूले की क्या जरूरत है। Yes. ठीक है, इसेंट्रिसिटी ये फॉर्मूले हम इलिप्स में और हाइपरबोला में ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला के दौरान हम इसेंट्रिसिटी को उसका कोई फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे और उसके क्वेश्चन भी नहीं होते। आया समझ में? ठीक है, टेबल बना लो, आगे बात करें कि अभी भी टेबल ही बन रही है। देखो इधर ध्यान से सुनना। अगेन टेकिंग SP अपॉन PM इक्वल टू E। कोई दिक्कत इसमें? ये कहाँ से आया था? ये थोड़ी देर पहले कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से आया था। देखो मैं छोटा सा डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ये आपकी LX प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0 और ये आपका P पॉइंट, ठीक है, H कोमा K और यहाँ पे कहीं पे S पॉइंट A कोमा B। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अगर मैं आपसे SP अपॉन PM करने को बोलूंगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ SP इक्वल टू EPM? क्या किया है? उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अगर मैं SP की बात करूं, SP बोले तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। रूट H माइनस लिखवाओ SP क्या लिखूंगा? अंडर रूट H माइनस A का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E एज इट इज। E के साथ कोई पंगा नहीं। PM का मतलब P पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखवाओ। उसमें आएगा मोड। हाँ मोड में आएगा आगे बोलो। LH बहुत बढ़िया। प्लस MK प्लस MK प्लस N प्लस N अंडर रूट अंडर L रूट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। कुछ याद आया? Yes. किसी पॉइंट x1 y1 की ax प्लस by प्लस c से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। देखो दोनों साइड अंडर रूट है ना, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग एंड सॉल्व नहीं करूंगा मैं पूरा। ठीक है, नहीं करूंगा पूरा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो अंदर क्या बचेगा? h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर और इधर LH प्लस MK प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? l स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, काटा कुटा होगा, कुछ बचेगा, कुछ कटेगा पीटेगा और जो बच जाएगा वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करके जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? वी फाइंड या वी ऑब्टेन अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन हम नहीं जानते। जानते हैं क्या? जानते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत इसमें? अब आप सोच रहे होंगे सर ये L M N कहाँ चले गए? किसी को लेट कर लिया होगा। कुछ याद आया? स्टेट टाइम में मैंने कुछ लेट कर लिया था। यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं सारे। लेट कर लो ना, अज्यूम कर लो। ठीक है, आप तो मान के चलो कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये सब फर्जी बड़ा है, ये इसका कोई लेना देना नहीं। ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, सेकंड डिग्री इक्वेशन को लेकर के जो भी हम बातें जानते हैं वो सारी बातें अब मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो इसके बारे में सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इसका डेल्टा क्या होता है? A B C F G H F G H। कोई दिक्कत इसमें? ये सेकंड डिग्री इक्वेशन का डेल्टा होता है। ठीक है, तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, if delta is equal to 0 then it gives straight line. pair of straight line. Pair of then it straight. gives pair of Straight straight lines. lines. कोई दिक्कत इसमें? No. But if delta is not equal to 0 then it gives Circle. Conic. then it gives conic। नहीं आया समझ? सर्कल क्यों देगा? हाँ. कॉनिक देगा ना, सारे ही दे देगा फिर तो। नहीं आया समझ? स्ट्रेट लाइन को हटा के सारे ही दे देगा, सर्कल दे देगा,
और ये पैराबोला दे देगा, एलिप्स दे देगा और हाइपरबोला दे देगा। दे देगा। लेकिन कब? जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। और डेल्टा जीरो हुआ तो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको कॉपी करो फिलहाल। देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ पे एक डाउट ये क्रिएट होता है बच्चे के मन में, तुम्हारे मन में तो हुआ नहीं, मैं क्रिएट करवा डाउट क्रिएट ये बैक दिस साइड ठीक है, समझ में आ गया कि डेल्टा जैसे मुझे अगर किसी ने सेकंड डिग्री इक्वेशन दी, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख देगा और जैसे 2x² 6xy + 5y² समथिंग समथिंग, तो मैं उसका डेल्टा चेक करने जाऊंगा। मैंने उसका डेल्टा चेक किया, यहाँ से मैंने a h b g f c सब उठा लिया, सब रखा अंदर, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, तो दो बातें होंगी, डिटरमिनेंट या तो 0 आएगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा, कोई भी नंबर, ठीक है। तो अगर डेल्टा 0 आया तो स्ट्रेट लाइन दे देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो कोनिक देगा, लेकिन कौन सा कोनिक देगा ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई, नहीं आ सकती। अरे कोनिक कितने हमारे पास? 4 है ना, सर्कल देगा या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल तो फिर भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा सेकंड डिग्री इक्वेशन में वो पहली बात तो कोनिक देके सर्कल पूछवाएगा नहीं आपसे, पता है क्यों? क्योंकि बच्चा स्मार्ट होता है, उसको पता है अच्छा x² y के कोएफिशिएंट इक्वल है और xy की टर्म भी नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट सर्कल ही, फिर क्यों मैं डेल्टा चेक करूं? नहीं आ सकता। तो सर्कल हटा के वो आपसे बाकी के 3 कोनिक में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर के यहाँ पे मैं बात लिख रहा हूँ कि देखो इफ यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो कोनिक देगा, लेकिन कौन सा कोनिक देगा उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखें सुनना वापस ध्यान से। ये तो मैंडेटरी कंडीशन होगी, नहीं आ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आपका h² इक्वल टू ab आया, क्या आया? h² इक्वल टू ab, h और ab कहां से लाओगे? यहां से लाओगे सेकंड डिग्री इक्वेशन से। अगर h² इक्वल टू ab आया तो क्या मिलेगा? ये मैंने बहुत ज्यादा गलत नहीं बनाया, बोलते के लिए तुम लोग कि मैंने गलत बनाया, ठीक है। अगर h² इक्वल टू ab आया तो इक्वलिटी कहां होती है? आप इसेंट्रिसिटी में देखो, इक्वलिटी कहां होती है बताओ? पैराबोला। पैराबोला में। तो अगर h² इक्वल टू ab आया तो पैराबोला बनेगा, नहीं ऐसा आएगा, हां, ठीक है। अगर h² लेस देन ab आया, लेस देन वाला इक्वलिटी का इनइक्वलिटी कहां आती है? इलिप्स में, तो इसका मतलब इलिप्स बनेगा, नहीं आएगा। और अगर h² ग्रेटर देन ab आ गया तब क्या बनेगा? देखो ग्रेटर देन मतलब हाइपर, याद करो, याद करने के तरीके भी सिखाए मैंने, हाइपर बोला, आएगा समझ में? तो ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा 0 नहीं आया तो 3 बातें होंगी, तीनों बातों में से फिर मुझे ये चेक करना पड़ेगा, यानी मुझे h² और ab की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल तो पैराबोला, h² अगर छोटा है ab से तो इलिप्स, h² अगर बड़ा है ab से तो हाइपरबोला। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक है, कॉपी करो आगे। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी? नहीं। अब देखो एक मिनट, एक बात और मुझे थोड़ी सी श्योर कर दो कि अगर h 0 हो गया और a और b इक्वल हो गए तब क्या होगा? सर्कल होगा। तब सर्कल बनेगा। ये भी नीचे लिख लेना, इंक्लूड कर लेना, पता चला सर्कल को भूलते गए हम लोग। आया समझ में? इसके बाद दिमाग लेंगे, छोटे छोटे दिमाग नंबर 1 चले, इसको लिखा, ठीक है। दिमाग नंबर 1, इफ एस बोले तो फिक्स पॉइंट। अरे एस बोले तो फोकस, अब फिक्स पॉइंट बोलना भूल जाओ, ओके, ठीक है। इफ एस इज लोकेटेड ऑन, इफ एस इज लोकेटेड ऑन directrix, if S is located on directrix then it gives pair of straight lines, ठीक है। यस, समझेगा इस बात? देखो क्या किया पता है, ये मैंने SP और PM बनाया, बार बार बनाऊंगा मैं, ये जितना छोटा डायग्राम दिखता ना उतना ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि हर कोनिक की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। चाहे मैं इलिप्स की बात करूंगा, चाहे मैं पैराबोला की बात करूं, चाहे मैं हाइपरबोला की, मैं ये डायग्राम को हर चैप्टर के शुरुआत में लेके ही चलूंगा अगले आधे पौने घंटे तक, सही है। तो अगर इस पॉइंट में उसने ये बोला इस दिमाग में कि अगर आपका जो एस है ना, वो अभी तक हम नीचे बना रहे थे, अगर ये एस यहाँ से हट करके डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाए, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। और ये फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को अब उठा के यहाँ फिक्स कर दिया, नहीं आया समझ? तो ये क्या देगा?
तो ये पेयर कैसे देगा? अब देखो, अब ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसे देगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? कोई बता सकता है? एस क्या एसपी को ज्वाइन करें? ठीक है, ये एसपी को ज्वाइन किया, ठीक है। कहाँ मिल रही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? बताओ। देखो इधर ध्यान दो, इधर देखो, एस को फिक्स कर दिया, एम आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट नहीं है, लाइन फिक्स है, नहीं यहाँ समझे। और पी कैसा है? मूविंग पॉइंट है। अब देखो, अगर बाय द वे पी आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो आपकी बार एसपी और पीएम कुछ ऐसा बनेगा? नहीं यहाँ समझे, बोलो ना। अगर पी आपका और नीचे सरक गया तो एसपी और पीएम कुछ ऐसा बनेगा? सोचो ना, ये इधर सरक गया, ये इधर सरक गया, आ रहा है क्या समझ? सही है। तो आप देखो, एसपी और पीएम के रिगार्डिंग आपको एक लाइन मिल रही है, क्या मिल रही है? एक लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही? लेकिन ये तो एक लाइन है, अभी तो बोला सर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये तो एक ही लाइन है ना। एक और लाइन कहां से लाइन बताओ? क्या फिक्स लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिक्स लाइन से ऐसी जो लाइन बने ना अपने ट्रायंगल बनते, तो ये ट्रायंगल बन गए, क्या बन गए ये? देखो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? ऐसे सिमिलर ट्रायंगल और बनवाओ मेरे को, बताओ और क्या क्या बने? सोचो सोचो। उसको उस तरफ ले, किसको किस तरफ? हाँ ऊपर, इसको ऊपर ले जाए, ये गिरी ऊपर ले सर, ये एसपीपीएम ऐसे बनेगा, एसपीपीएम ऐसे बनेगा, एसपीपीएम ऐसे बनेगा, सही कहेगा? हाँ सही है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने देखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आ रहा है समझ में? तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? कि अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ गया तो क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आगे बात समझ में? यस। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, जल्दी से लिखेंगे। If S is not located on directrix, if S is not located on directrix, then it gives conic, ठीक है? यस। जरूरी नहीं कि डेल्टा से ही आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या कोनिक देखें। आपके पास अगर एक फिक्स लाइन दे रखी है, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, तब भी आप क्या बता सकते हो? तब भी आप बता सकते हो कि कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कब कॉनिक मिलेगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर नहीं दिया तो ये तरीका है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यस। आप ही के लिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 शीट में, क्वेश्चन नंबर 1, find the locus of a point which moves such that its ratio of distance from 1, 2 and line is √3। नहीं, ये अभी नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट पॉज द वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, अभी फिलहाल 3 नहीं करेंगे, 3 पे नहीं पहुंच पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे शीट के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम लाइन का नाम है 4x - 3y + 2 = 0 इज √3। क्या आपको √3 की वैल्यू आती है? कितनी होती है √3? 1.732 अप्रॉक्स, ठीक है क्या? तो ध्यान रखें। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पॉज द वीडियो, सॉल्व करें। इधर आ सकते हो, इधर आओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its ratio of distance from 1, 2 and line this is √3। देखो इधर एक लाइन आपके पास, इस लाइन का नाम क्या है? 4x - 2y + इस पॉइंट का मुझे लोकस बताना है, नहीं यहाँ समझ। इस पॉइंट की 1, 2 से डिस्टेंस समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1, 2 कोई फिक्स पॉइंट है, ये कोई मूविंग पॉइंट है, ये कोई फिक्स लाइन है। वो कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2, इसकी इससे डिस्टेंस का रेशियो यानी एचपी का रेशियो किसके साथ? फ्रॉम अ लाइन, लाइन का नाम क्या है? ये। तो इसको मैं पीएम बोल दूं क्या? ये कितना है? √3। क्वेश्चन ये है, पता लोकस क्या होगा? डायरेक्ट ही बता दो। √3 कितना होता है? 1.7। 1 से बड़ा या 1 से छोटा? 1 से बड़ा। यानी आप देखो इधर एचपी/पीएम का रेशियो क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी आज के दिन कितना दे रखी है हमें? √3। और √3 कितना होता है? 1.7, 1 से ज्यादा। इसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज्यादा तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो आंसर क्या जाएगा इसका? हाइपरबोला। लेकिन आंसर इसका हाइपरबोला बिल्कुल गलत है। बताओ क्यों? तो बताओ क्या पॉइंट क्या?
लोकस पॉइंट क्या लोकस पॉइंट? पी फाइंड करना है। पी फाइंड कर दें? नहीं, पी का लोकस फाइंड करना बेटा, पी पॉइंट नहीं फाइंड करना। लोकस का मतलब नेचर। कोई बता पाएगा ये हाइपरबोला क्यों गलत हो गया? सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया मैंने। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा था, सही है क्या? लेकिन हाइपरबोला ऑप्शन में था ही नहीं, या था भी तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया कोई बता सकता है मेरे को? जल्दी से बताओ। सर डेसिमल क्या आंसर डेसिमल नहीं सर वो पॉइंट है ना, वो लाइन पर है। ये पॉइंट लाइन पर है, ये कुछ बात इसमें सही होगी। 1,2 लाइन पर है, कैसे पता चला? उसको अंदर वो लाइन में कोड लाइन में रख के देखें कैसे रखते लाइन में, ये बताइए नहीं, ये बताइए लाइन में कैसे रखते पॉइंट को? इस पॉइंट को लाइन में रखना है। एक मिनट, उसके अंदर वैल्यूज थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। 1 और 2 को इक्वेशन 1 और 2 को क्या 1 और 2 को इक्वेशन में कैसे रखते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ ना, कैसे रखेंगे बताओ। जो पहला 1 है x की जगह पे आएगा और 2 y की जगह हाँ तो पे रखो, क्या लिखूं बताओ? 4 into 1 4 into 1, वेरी गुड, minus 3 into 2 वेरी गुड। plus 2 क्या ये जीरो देता है? yes क्या ये जीरो दे रहा है? 4 1 जा 4 -3 2 जा Yes. 6 plus 2, क्या ये जीरो दे रहा है? Yes, हाँ दे sir. रहा है। इसका मतलब सर डायग्राम ही गलत बना था। डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा, ये एस होगा 1,2, यहाँ पे कहीं पे एम होगा, यहाँ पे कहीं पे पी होगा, सही है क्या? ये एस पी और पी एम हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ आ रही है? Yes. और अगर बाय द वे आपका एस पॉइंट लाइन पर आ गया, लाइन मतलब फिक्स लाइन पर आ गया, तो क्या बनता है? Pair of straight lines. इसका मतलब हाइपरबोला गलत होकर के क्या बनेगा? pair of straight lines तो लोकस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। लोकस का मतलब नेचर। Yes. मैं यहाँ सुन में Yes. इक्वेशन थोड़ी फाइंड करना है। अरे जब मैंने फाइंड नहीं करी, तुम्हारा टीचर फाइंड नहीं कर रहा था वहाँ पे, मैंने बस लिख के छोड़ दिया था ना, तो क्यों हम सॉल्व करेंगे उसको? आज हम कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शीट के अंदर वो कह रहा है कि 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। कंपेयर करो, ax² प्लस 2hxy प्लस 3y² प्लस 2ex प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। कंपैरिजन हो रहा है, कुछ कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या रिप्रेजेंट करती है मतलब क्या दिखाएगी? ये सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं आ सकता, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। आपको इस पे कमेंट करना है, कैसे करेंगे? h square फाइंड करेंगे, फिर ab फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? h square and ab। h² और ab से हो जाएगा, डेल्टा नहीं निकालेंगे। हाँ डेल्टा भी निकालेंगे। पहले डेल्टा चेक करेंगे ना, डेल्टा से पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन है या कोनिक है, नहीं आया समझ? सही। फिर कोनिक के अंदर h² और ab पे कमेंट करेंगे, आया समझ? इसका डेल्टा निकाल के बनाएं। सबसे पहले a b c h g f की वैल्यू उठाएं और बताएं मुझे कि कितना कितना आ रहा है। सब लोग निकाल। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? x² plus 2xy यही तो होती है। आई थिंक ये 5वीं बार लिखा हूं मैं आज के दिन, 4 से 5 बार, 5वीं बार अभी लिखी है, ठीक है? क्या तुमको कंपैरिजन करना आता है? वो भी नहीं आता। यूं तो बड़ा कंपैरिजन करती है लड़कियां, अच्छा ये, अच्छा वो, यहाँ पे ये देख के इसको देख के ये कंपेयर नहीं हो रहा तुमसे। x² का कोएफिशिएंट कितना है इधर? कितना लिखा है? 13। और इधर कितना लिखा है? तो a कितना हो जाएगा? 13। ये कंपैरिजन नहीं आता तुमको। इधर देखो, अब इधर देखो, बताओ xy का कोएफिशिएंट कितना है इधर? 18 -18। minus और इधर xy का कोएफिशिएंट 2x 2x, तो 2x इक्वल टू कितना? -18, तो h कितना? -9। 2 की टेबल आती है ना 9 टाइम्स, -9। हाँ पता चला सर हमें 2 की टेबल नहीं आती, तो फिर वो मैं भी वो पढ़ा सकता हूँ, इधर पढ़ा सकता। इधर देखो, इधर अभी नहीं, नीचे देखना ही नहीं बिल्कुल भी। बताओ y² का कोएफिशिएंट 37 और इधर b b इज इक्वल टू कितना? 37। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पकड़ना समझ में आ रहा है सबको? सब लोग सीख लो बेटा ना, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक के बहाने सबको बता, जिनको आता है वो तो महान है ही। बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 और इधर 2 2g2g है ना, जिसका जमाना चला गया। बताओ g कितना जाएगा?
कैसा आता है G1? ये 2 डिवाइड में जाएगा तब जाएगा। अच्छा बताओ y का कोएफिशिएंट 14 और इधर y का कोएफिशिएंट 2f तो 2f इक्वल टू कितना 14 तो f कितना 7 बहुत बढ़िया f कितना minus 7 ठीक है और c कितना c तो डायरेक्टली कंपेयर हो रहा है माइनस का 2 a b c f g सब आ गया हमारे पास तो हम सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करेंगे डेल्टा का पहले फार्मूला लिखेंगे डिटरमिनेंट a b c f g h f g h सारी वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a की जगह कितना 13 h की जगह कितना -9 h g की जगह 1 h की जगह -9 b कितना 37 ठीक है और ये f है f कितना 7 बढ़िया ठीक है c कितना -2 और यहाँ पे कौन है f कितना 7 यहाँ पे कितना 1 g1 ठीक है वो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ठीक है सही है क्या अब बताओ इसको कैसे ओपन करते हैं डिटरमिनेंट ओपन करना सीखा है तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई नहीं तो कहाँ से सीखेंगे यहाँ पे लगाते हैं प्लस का साइन ये माइनस का साइन फिर ये प्लस का साइन ठीक है तो डेल्टा इज इक्वल टू 13 एज इट इज सही है क्या डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा मैंने डिटरमिनेंट ओपन करना सीखा है ना अभी मैं Yes, sir. डिटरमिनेंट अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा वरना फिर मेरे को आधा घंटा चाहिए 13 से खोला ये दोनों छूट गए Yes, sir. इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 37 दूजा कितना 70 और माइनस का लेंगे फिर माइनस साइन के साथ 7 7 जा 49 सही है क्या फिर माइनस ऑफ -9 से ओपन करेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा सही है इसके करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपा दो 9 2 जा प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस लगा के 7 बन जा 7 ये माइनस कहाँ से आता है ये फॉर्मूले का माइनस होता है ना 2 क्रॉस 2 का जब डिटरमिनेंट खोलते हैं तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट a b c d कैसे बोलता है पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ad फिर माइनस लगा के नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं cb या bc ठीक है वही कर रहा हूं मैं यहाँ फिर +1 से ओपन करेंगे लास्ट में ठीक है +1 की करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपा दिया ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट 9 7 जा -63 फिर माइनस लगाया 37 बन जा 37 सही है क्या अच्छा मैं ही कर रहा हूँ तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं 13 एज इट इज ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 8 हो जाएंगे 9 + 4 सही है क्या 123 सही है ना 123 छोटा ब्रैकेट लगा दो कोई दिक्कत इसमें +9 एज इट इज ये कितना हो जाएगा 9 18 - 7 कितना होता है सॉरी 11 अच्छा कौन है ये 9 बोलने वाला मैं अच्छा ये 1 से तो कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो जाएगा 110 माइनस का लेके माइनस का पक्का सही है क्या 7 + 3 10 सही है अच्छा 13 और 123 का मल्टीप्लाई किया किसी ने Yes. नहीं वो भी मैं ही करूंगा चलो मैं ही कर देता हूं कितना आ रहा है 1599 15 माइनस का लेकिन सही है क्या हाँ। ओके और 11 9 जा 99 एक मिनट 110 है हां अब बताओ कौन बोला ये तो बोला था 100 एक मिनट वही सोच कौन कह रहा है ये क्यों बेटा क्यों मतलब क्यों मेरी संगति का असर है तुम ठीक है तो डेल्टा कितना आ रहा है जितना भी आ रहा है बट डेल्टा 0 नहीं आ रहा है नेगेटिव आ रहा है अरे जो भी आ रहा है नहीं आ समझे हाँ 0 नहीं आ रहा अरे 0 कैसे हो जाएगा सोचो आप फील करो 3 नंबर ऐसे लिखे हैं ये बहुत बड़ा नंबर है इस बड़े वाले नंबर में 100 और ऐड करोगे तो थोड़ा और बड़ा नंबर उसमें से बेचारा 99 सब्ट्रैक्ट करके 0 थोड़ी दे पाएगा इसकी हैसियत ही 0 देने की तो अल्टीमेटली जो भी आए डेल्टा 0 नहीं आ रहा है और अगर डेल्टा 0 नहीं आ रहा तो क्या मिलेगा कॉनिक मिलेगा कॉनिक मिलेगा पैरों पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा और अगर कॉनिक मिलेगा तो कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा एच स्क्वायर और एबी की वैल्यू पर तो देखो एच स्क्वायर कितना सबसे पहले एच स्क्वायर निकालते हैं एच का है मेरे पास पूरा -9 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा कितना आ जाएगा 81 एबी निकालेंगे एबी बोले तो 30 into 37 जो भी आएगा 81 से तो बड़ा ही आएगा सोचो आप यस सही है क्या Yes. इसका मतलब एच स्क्वायर कैसा है एच स्क्वायर कैसा है एबी से छोटू है छोटू अगर ये छोटू है तो क्या हो जाएगा एलिप्स बनेगा इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा आया है तुमने यस क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूं एक बार ध्यान से सुनना और उसको करेक्ट कर लेना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ फोकस इज -1, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2y + 3 = 0 पहली वाली इक्वेशन को काट दो बाद वाली को रहने दो एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस ठीक है
क्या पूछा है उसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। हाँ देखो, हर क्वेश्चन का अपना अपना मीनिंग है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने का है। मैं जानता हूँ कि जब डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो और फिक्स पॉइंट दे रखा हो, तो मेरे दिमाग में अभी तक जो मैंने सीखा है, अभी तक पैराबोला के नाम पे जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि SP अपॉन PM इक्वल टू E। लेकिन आज के दिन हमारे पास E इक्वल टू 1 है। पता है क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला। जैसे ही मैं E इक्वल टू 1 रखूंगा, SP इक्वल टू PM हो जाएगा। सोच के देखो, यस यस सर। यस। 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1 लिखते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो पैराबोला के केस में क्या होता है? SP इक्वल टू PM होता है। तो लिख लेना यहाँ पे फॉर पैराबोला, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लिख लेना फॉर पैराबोला SP इक्वल टू PM। कोई दिक्कत इसमें? नो। यानी कि फिक्स लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कैसा होगा? Equal होगा। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल। इसके केस में, पैराबोला के केस में। हाँ ये ध्यान रखना, सिर्फ पैराबोला के केस में, ठीक है? अभी भी पैराबोला में एंटर नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बेसिक चीजें चल रही। तो अगर मैं SP इक्वल टू PM करूंगा तो पहले इसका फोटो बना ले, तो वैसे मैं बना रखा है, यहाँ बना ले। बताओ डायरेक्ट्रिक्स का नाम क्या है? x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, और ये B पॉइंट हो जाएगा। h इसको मैं H कॉमा के बोलूं। अच्छा ये H कॉमा के कैसा होता है? लोकस पॉइंट आगे जाकर के वापस याद करो के x y हो जाता है। x y हो जाता है लोकस पॉइंट, ठीक है? और ये फिक्स पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे? h माइनस 1 माइनस 2। तो क्या मैं SP इक्वल टू PM करने में इंटरेस्टेड हूँ? हाँ, क्योंकि पैराबोला है। तो SP इक्वल टू PM, SP बोले तो अंडर रूट, याद करो डिस्टेंस फार्मूला। Yes. SP तुम बताओ डिस्टेंस फार्मूला SP, उससे पूछ रहा हूँ मैं। h माइनस H माइनस माइनस 1 H माइनस माइनस 1 a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k K माइनस 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 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू PM। कौन बताएगा PM? तुम बताओ। PM प्राइम मिनिस्टर वाला PM नहीं है ना, मोदी जी नहीं। आ जाओ, PM बोले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ जल्दी से। h माइनस 2k बहुत अच्छे, प्लस 3 डिवाइडेड बाय h अंडर रूट हाँ h स्क्वायर नहीं, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अरे x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का, ये याद है? ठीक है ना? ओके, तो इसका मतलब इसको मैं इधर लिखूं। देखो अंडर रूट में क्या बच जाएगा? बोलो। h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस क्यों हो गया? प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया ना, ठीक है? इक्वल टू ये एज इट इज h माइनस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना? रूट 5। रूट 5। अब बहुत ध्यान से सुनना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने SP इक्वल टू PM करते वक्त, SP अपॉन PM इक्वल टू करते वक्त मैंने जब सेकंड डिग्री लाया था तो स्क्वायरिंग करी थी शायद। स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करते इधर अंडर रूट हट जाएगा और h की जगह x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वल टू y माइनस 2 x माइनस 2y प्लस 3 रूट का होल स्क्वायर हाँ अपॉन कितना? 5। बस खत्म हो गया। नहीं यार समझ, इसके आगे कौन सॉल्व करेगा? अरे इसके आगे मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। नहीं यार समझ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। खत्म। आज यस सर। कॉपी करो, लिखो हेडिंग पैराबोला। ठीक, अब स्टार्ट होगा, ठीक है ना? कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे स्टार्ट होगा। देखो हम जानते हैं, वी नो दैट एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन, जानते हैं क्या हम लोग? यस सर। एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0 फॉर पैराबोला। फॉर पैराबोला क्या क्या कंडीशंस है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि पैराबोला इज द पार्ट ऑफ कॉनिक और कॉनिक के लिए डेल्टा Not नॉट equal इक्वल। पहली बात। दूसरी बात, पैराबोला के केस में h इज इक्वल्स टू s। कोई दिक्कत? No. तीसरी बात, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 कितनी? 1
एंड लास्ट वन फोर्थ पैराबोला के केस में SP इक्वल टू PM याद रहेगा। Yes, sir. ये सब बातें हम कर चुके हैं और ये सारी बातें वापस हमने लिख ली। समझ आया? अब Yes. देखो अभी तक जितनी भी बातें ये सब लिखी है ना, ये जनरल केस में लिखी। किस केस में लिखी है? General case क्योंकि में। सेकंड डिग्री इक्वेशन को ही जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। लेकिन आप लोग अब सर्कल भी पढ़ के आए हो, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ के आए हो। एक होती है जनरल इक्वेशन और होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। Yes. याद करो। Yes. तो पैराबोला के केस में भी हेडिंग लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है? अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में क्या होगा कि बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में हमारे पास चार तरह के पैराबोला होते हैं। कितने तरीके के? चार तरीके की। चार तरीके की स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। कितने तरीके के? 4 टाइप्स। लिख दो इधर। Yes. 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर मैं पहला वाला टाइप ले रहा हूँ। पहला वाला टाइप ले रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि कुछ चीजें होती है जनरलाइज्ड, कुछ होती है स्टैंडर्डाइज्ड। नहीं आ सकता। एक एग्जांपल शायद मैंने एक दिन ट्रेन वाला लिया था, याद है? नहीं याद, मेरे को याद नहीं। जैसे जनरल बात करते हैं ना, जनरली जैसे हमारा स्कूल चालू है जनरल बात है, लेकिन स्कूल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस चालू है वो आपने स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि 9th से 12th ही स्कूल चल रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जनरल बात क्या है कि हाँ स्कूल ऑन है, स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कौन से बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब किसी को नहीं पता। तो उसके लिए फिर स्टैंडर्डाइज कर दी चीजें और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर दी। तो हमने क्या किया पैराबोला के केस में ये सब पैराबोला तो था, लेकिन यहाँ तक ही सफिशिएंट नहीं था हमारा नॉलेज। अब हम नॉलेज को एक्सपांड करें तो उसके केस में हमने क्या किया, जैसे अभी तक हम जो भी बातें सीख चुके हैं कि हम डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? कोई भी फिक्स लाइन होती है उसको हम अभी तक Lx + My + n = 0 ले रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड केस में, वो जनरल केस में था। अब स्टैंडर्ड केस में मैंने पहले वाले पॉइंट के अंदर डायरेक्ट्रिक्स को लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? डायरेक्ट्रिक्स मैंने लेट करी x + a = 0। ये मैंने लेट कर ली। कोई दिक्कत इसमें? नो। मतलब जिसने भी इसको डिफाइन किया होगा पैराबोला को उसने ये लेट करी होगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे लेट करी। ठीक है? और फोकस देखो, फोकस वहां पे क्या था? a, b है a, b। अब डिपेंड करेगा a और b के जैसे जैसे साइन होंगे वैसे वैसे चारों क्वाड्रेंट में घूमेगा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, फोकस को भी लेट कर लिया और फिक्स कर दिया a, c। कोई दिक्कत इसमें? No. जैसे कि फोकस को a, 0 बोलोगे, आपको पता है कि ये x एक्सिस का पॉइंट है Yes. क्योंकि y इसमें 0 है। कोई दिक्कत No, sir. नहीं? ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद पैराबोला का एक फोटो बनाया था ऐसा, सही ना? तो आपके पास 4 फोटो बनेंगे, उसमें से पहला फोटो जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो ये वाला बनेगा। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? No. तो मैं यहाँ पे एक फोटो बना रहा हूँ, ये हमेशा फोटो जो होगा ना ये एक्सिस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस? X एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? शॉर्ट में डायरेक्ट एक साथ बोलो ना दोनों एक्सिस को। थोड़ा सा पहला होता है इसलिए मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ। मेरी भावनाओं की कदर करना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं। ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला। ये आपका पहला पैराबोला है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं? ठीक है? पहला पैराबोला है। ये ध्यान रखना, पैराबोला ऐसा नहीं बनता है कभी, ऐसा मत बनाना। ऐसा बनाओगे ना आगे जाके ये मिल जाएंगे। नहीं आ सकता। एक दिन शायद इसी पे बात निकल गई थी ना हमारी, सर्कल ये की। इन्होंने कुछ डाउट पूछा था। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये मुंह अपनी जगह अलग जा रहा है और ये वाला अलग जा रहा है, ये कभी नहीं मिलेंगे आगे जाके। ठीक है? तो ये तो हो गया y एक्सिस और ये हो गया X x एक्सिस, x डैश y डैश। कोई दिक्कत इसमें? ये कौन हो गया? 0,0 ओरिजिन। अभी तक ये ओरिजिन था, अब आगे जाकर के इसको हम वर्टेक्स बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? Vertex. वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? Vertex. वर्टेक्स। तो पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पे 0, 0। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, एक मिनट वापस, मेरा थोड़ा सा इंटेंशन थोड़ा हट गया, वर्टेक्स पे मैं आ गया, मैं टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने लगा। बताओ फोकस S को यहाँ लिख दूं मैं a, 0, Yes. क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए मैंने a को पॉजिटिव मान के राइट साइड लिख दिया। ठीक है? और बताओ x + a = 0 की फोटो Parallel to y axis. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को किधर बनेगी? हाँ, इधर बनेगी। ये आपकी क्या है? Directrix है। डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि हमने लेट कर रखा है ना। नहीं आ सकती। Yes. डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम क्या है? X + a x minus = a. कोई दिक्कत इसमें? No. ये वाला शॉर्ट कॉपी किया हमने? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, पहले ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ये तो मुझे जगह चाहिए। देखो इधर, क्या मैं पैराबोला पर एक पॉइंट P H, के लेट कर सकता हूँ? यस। क्या किया मैंने? कोई भी एक P पॉइंट H, के लेट करते हैं। ठीक है? क्योंकि देखो ये लोकस पॉइंट होता है Yes. और ये लोकस कैसे बनाएगा उसको देखें, ध्यान से देखें। ये आपका SP, ये कौन है? SP SP। और ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं आप?
पीएम कहते हैं, बेसिक भूल गए, यस कॉनिक सेक्शन का बेसिक, अरे वहीं से तो आ रहा है। तो एसपी और पीएम पैराबोला के केस में क्या होते हैं? इक्वल 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 होते हैं, कर दो इक्वल, हाँ, yes. मैंने इक्वल कर दिया। तो क्या आप एसपी लिखा सकते हो मुझे? एसपी बोले तो पी पॉइंट की एस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट h माइनस a का होल स्क्वायर बहुत बढ़िया, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर इक्वल टू pm। pm बोले तो इसको मैं इस लाइन का नाम क्या है? x प्लस a इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम h कॉमा k। बताओ मॉड, पहले लगा देता हूं। हां, h प्लस k h प्लस a k पागल आ गए। k 0 0 अरे इधर देख, Zero h को मान के यहाँ उठा के रख, x की जगह h, k रखने की जगह ही नहीं है, तो हटा दे, क्या बचेगा? सिर्फ a अपॉन अंडर रूट में कितना? 1। अरे अंडर रूट में कितना? 1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y तो है ही, तो x का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो इसका मतलब यही बचा सिर्फ ये बचा ना। इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल टू कितना? h प्लस a बस इतना ही। अपॉन में 1 का क्या सेंस? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करते हैं अंडर रूट, कैंसिल हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा? h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सही है क्या? हाँ यस, इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो 2ah, 2a, कुछ कंट्रास्ट है? हाँ Yes, sir. a स्क्वायर इसका कर दिया। सही है क्या? यस अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस सर हाँ, ये कट रहे थे क्या? नहीं नहीं इक्वल टू के उधर अलग अलग साइन है, एक साइन की होगा तो कट जाए। इसका मतलब इसको जब मैं चेंज करूंगा तो y का इक्वल टू कितना? 4ax, कुछ जाना पहचाना सा नाम है, y का इक्वल टू 4x। कहां पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला क्या होता है? y इक्वल टू 4x। कैसे आया? ऐसे आया। तो मैं कैसे आया वो हमें लेना देना नहीं, ये बस याद रखना है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y इक्वल टू 4ax। इसको कुछ महान लोग ऐसे भी लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं ऐसा? ताकि आप वर्टेक्स बता सको। क्या बता सको? वर्टेक्स सामने वाले को वर्टेक्स बता सको। वर्टेक्स क्या है इसका? 0,0 दिख रहा है? यस, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन पास भी हो रहा है। देखो ओरिजिन रखो, दोनों साइड 0 0 रखो तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है? 0,0। इसको कॉपी करेंगे, अब इसकी टर्मिनोलॉजी में मैं सारे डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, कॉपी करें। देखो इधर पहला पैराबोला क्या निकला हमारा? y इक्वल टू 4ax कोई दिक्कत इसमें नो नहीं। देख वापस से डायग्राम पे आता हूं, सुनना बढ़िया। इसको क्या कहते हैं? फोकस फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। 2 मिनट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फोकस, फोकस। इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। फिर से लिख रहा हूं, क्या फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से हम फेमिलियर हो गए? यस सर ये तो हम कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? लाइन लाइन नहीं, फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। बाहर जाके जब तुमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, बताओ डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? बोलना है फिक्स लाइन, बस खत्म। और फोकस फिक्स पॉइंट। ये वेरिएबल पॉइंट है कोई भी, इसको लोकस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? Locus point। इसका कोई काम नहीं है, खत्म हो गया। ये तो सिर्फ मैंने डिराइव करने के लिए लिखा, देखिए इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसको मैंने क्या नाम दिया था? Vertex। इसको अब ओरिजिन ना बोल करके क्या बोल दिया मैंने? Vertex। ये तो अभी भी ये ओरिजिन, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट 0,0 बोल के इसको नाम वर्टेक्स दे दिया। सही है क्या? ये वर्टेक्स है। अच्छा, आपको पता है ये जो लाइन जा रही है ना बाय एक्सिस, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट जानते हो? टेंजेंट। यस सर टेंजेंट क्या होता है? टचिंग Touching लाइन। line। एक पॉइंट पे टच कर रही है, हाँ। तो ये इस पैराबोला की क्या कहलाएगी? टेंजेंट एट वर्टेक्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? टीवी। टीवी बोलते हैं, टीवी। याद करना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कोई आपसे इस पैराबोला के केस में सिर्फ ये इक्वेशन देकर के बोलेगा बेटा टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन बताओ, तो सीधा सीधा बोल देना क्या? x इक्वल टू 0 बाय एक्सिस की इक्वेशन यस, है ना। स्ट्रेट लाइन बार बार याद आएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो, नहीं। ओके, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा एक मिनट, ये जो फिक्स लाइन है ना ये, अच्छा एक मिनट, फिक्स लाइन पे अभी बाद में आ रहा हूं।
इस पैराबोला में जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के आर पार जो लाइन जा रही है जिसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, दिख रही है आपको? इस एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस ऑफ पैराबोला। याद रहेगा? यस। तो अगर बाय द वे आपका पैराबोला ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, तो इसकी एक्सिस कौन है? ये लाइन एक्स एक्सिस, सही है? एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? y is equals to y is 0। equal to 0। याद करो। हाँ। अरे एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहा हूं आपसे मैं। हाँ। दोनों चीजें समझ में आ रही है? टेंजेंट एट वर्टेक्स फॉर दिस पैराबोला x इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ एक्सिस फॉर दिस पैराबोला y इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस। शायद बेसिक थोड़ी देर पहले बताया ना, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन, दोनों बातें समझ में आ रही है? ठीक है, एक्सिस हो गई। अब मैं इस पे बात कर रहा था ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स दिख रही है आपको? ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं? यस। इस पॉइंट का नाम है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम क्या है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का फुट यहाँ गिर रहा है, समझ में आ रहा है? और आपको जान करके खुशी होगी कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट समथिंग कॉमा 0 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है और समथिंग भी आप बता सकते हो। इस पूरी लाइन पे x कितना है? -a। -a। बहुत बढ़िया, क्योंकि लाइन का नाम है x इक्वल टू माइनस। तो इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट तो -a फिक्स है, लेकिन उसमें से ये पॉइंट अगर आपको लिखना है तो -a, 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है, इसमें y 0 होता है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इस केस में? -a, 0। कितने टर्मिनोलॉजी हो गई हमारी? देखो ब्लू कितने लिखे? ब्लू कितने लिखे? 1 2 3 4 5 और लिखे। इसको भूल जाना, इसका कोई रोल नहीं है, लोकस पॉइंट का कोई रोल नहीं, सही है? पहली टर्मिनोलॉजी में बताओ, पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है? The line that passes through the vertex of the लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। okay इसकी ये डेफिनेशन ये होती है एक्सिस की। नहीं आ सकती। आप देखोगे यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है? 90 degree। द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आया समझ में? Yes। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन, सॉरी Fixed फिक्स line। लाइन, लेकिन अब मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। फिक्स लाइन तो कॉनिक में हो गया, अब थोड़ा सा एडवांस चीजें। द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं आ सकता। द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। समझ आ रहा है? Yes। ठीक। अगर आपसे कोई पूछेगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, The point of contact of directrix and the axis of parabola। फिर से बोलो। The point of contact कांटेक्ट नहीं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये हो गया, नहीं आ समझ? ठीक है। समझ में आ रहा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन है ना, दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस काइंड ऑफ पैराबोला। समझ में आ रहा है? Yes। फोकस, Fixed point। the fixed point which is lie on the axis of the parabola is called focus। ये हमेशा एक्सिस पर लाई रहेगा, जहां एक्सिस होगी वहां है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे ही अगला पैराबोला आप देखोगे वो ऐसा घूम जाएगा, तो इस पूरा पैराबोला का फोकस किधर आएगा? इधर आएगा, डायरेक्ट स्पीड इधर चली जाएगी, नहीं आ सकता। अगर आपका पैराबोला ऐसे घुमा, जो कि क्वाड्रेटिक में पड़ गया है, तो इसकी एक्सिस ये बन जाएगी, y एक्सिस इसकी एक्सिस बन जाएगी और फोकस आपका यहाँ चले जाएगा। एक्सिस पर फोकस होता है, नहीं आ सकता। अरे इसको किसी ने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे नीचे घुमा दिया, नहीं आ सकता। ये चार पैराबोला हमें पढ़ने हैं, आ रहा समझ? ठीक है। अभी उसके अंदर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। आपको पता है ये चारों पैराबोला में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराबोला यही है, पहला वाला जिसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं आ सकता। बाकी के तीन पैराबोला के क्वेश्चन नाम मात्र मतलब 1-2% इक्का दुक्का क्वेश्चन आया समझ? ठीक है। आपके जेई प्रीवियस उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, मैक्सिमम पैराबोला के क्वेश्चन फर्स्ट वाले पे ही बेस्ड होंगे। 80-90% क्वेश्चन उसी पे आएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए मैं इसको टाइम दिया, ठीक है। अच्छा, फोकस हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा, वर्टेक्स की डेफिनेशन बता पाओगे? The point of contact of the parabola and the tangent वाला। The point of contact to the parabola and tangent at vertex is called vertex। या ऐसा बोले, वर्टेक्स को ज्यादा अच्छे से ऐसा बोलेंगे कि it is the intersecting point of axis of parabola, axis of parabola and the
पैराबोला टेंजेंट पैराबोला है ना? नहीं जमीन है, डेफिनेशन नहीं, मजा नहीं आया। देखो अब मजा आएगा आपको। देखो एक मिनट सुनना ध्यान से। ये कौन है? वर्टेक्स है। अरे एक मिनट, ये कौन है? ओरिजिन है। 0,0। हाँ। ये कौन है? फोकस। एक मिनट यार, ये 1,0 नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं अभी तो कॉमन सेंस लगाओ। ये कौन है? 0,0। ये नहीं पूछ रहा मैं, ये 0,0। ये कौन है? मतलब ये डिस्टेंस कितनी? बहुत बढ़िया। अच्छा ये कौन है? 0, ये कौन है? माइनस मतलब ये डिस्टेंस कितनी? माइनस है। डिस्टेंस तो ये है ना? ए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वर्टेक्स की डेफिनेशन ये होगी कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। सही है? यस। पता है ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। AIEEE के क्वेश्चन उठाना, आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन बने। किसी भी पैराबोला में फोकस दिया रहेगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं भी देगा तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे देगा। बोलेगा ये बताओ वर्टेक्स बताओ, तो वर्टेक्स क्या? मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। याद आया? ठीक है। अच्छा वर्टेक्स की डेफिनेशन हो गई। ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है और ऐसी डेफिनेशन देखो जिससे तुम्हारे क्वेश्चन भी बने तो मजा है, वरना तो फिर क्या ये सब फर्जी बातें हम बोले ही जा रहे थे तब से। आया तुमने? ठीक है। तो ये जो मैंने रंगारंग कार्यक्रम किया इसको अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है। और फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हम लिखेंगे सारी, टर्मिनोलॉजी ऑफ पैराबोला।